आज हम यशायाह की पुस्तक में अध्याय 4, 5 और 6 का अध्ययन करेंगे। उस समय 7 स्त्रियां एक पुरुष को पकड़कर कहेगी, रोटी तो हम अपने ही खाएंगी और वस्त्र अपने ही पहनेंगी, केवल हम तेरी कहलाए हमारी नाम धराई दूर कर। यरूशलेम का सुंदर भविष्य। उसी समय इस्राएल के बचे हुओं के लिए यहोवा की डाली भूषण और महिमा ठहरेगी और भूमि की उपज बड़ाई और शोभा ठहरेगी। और जो कोई सिय्योन में बचा रहे और यरूशलेम में रहे, अर्थात यरूशलेम में जितनों के नाम जीवन पत्र में लिखे हो, वे पवित्र कहलाएंगे। ये तब होगा जब प्रभु न्याय करने वाली और भस्म करने वाली आत्मा के द्वारा सिय्योन की स्त्रियों के मल को धो चुकेगा और यरूशलेम के खून को दूर कर चुकेगा। तब यहोवा सिय्योन पर्वत के एक एक घर के ऊपर और उसके सभा स्थानों के ऊपर दिन को तो धुएं का बादल और रात को धधकती आग का प्रकाश सिरजेगा और समस्त वैभव के ऊपर एक मंडप छाया करेगा। वह दिन को धूप से बचाने के लिए छाया और आंधी पानी और जड़ी में एक शरण और आड़ होगा। इस अध्याय में यशायाह उस समय की बात करता है जब यहोवा की डाली सुंदर और शानदार होगी। यहोवा की ये डाली इस्राएल के लोगों के बीच बहाली और पवित्रता की आशा का प्रतीक है। सिय्योन के बचे हुए लोगों को शुद्ध किया जाएगा और परमेश्वर की उपस्थिति एक शरण और आश्रय होगी। मसीह में हम अपनी शरण पाते हैं। अध्याय 5। दाख की बारी का गीत। अब मैं अपने प्रिय के लिए और उसकी दाख की बारी के विषय में गीत गाऊंगा। एक अति उपजाऊ टीले पर मेरे प्रिय की एक दाख की बारी थी। उसने उसकी मिट्टी खोदी और उसके पत्थर बिनकर उसमें उत्तम जाति की एक दाख लता लगाई। उसके बीच में उसने एक गुम्मट बनाया और दाखरस के लिए एक कुंड भी खोदा। तब उसने दाख की आशा की, परंतु उसमें निकम्मी दाखें ही लगी। अब हे यरूशलेम के निवासियों और हे यहूदा के मनुष्यों, मेरे और मेरी दाख की बारी के बीच न्याय करो। मेरी दाख की बारी के लिए और क्या करना रह गया जो मैंने उसके लिए ना किया हो? फिर क्या कारण है कि जब मैंने दाख की आशा की तब उसमें निकम्मी दाखें लगी? अब मैं तुमको बताता हूँ कि अपनी दाख की बारी से क्या करूँगा। मैं उसके कांटे वाले बाड़े को उखाड़ दूँगा कि वह चट की जाए और उसकी दीवार को ढा दूँगा कि वह रौंदी जाए। मैं उसे उजाड़ दूँगा, वह न तो फिर छांटी और न खोदी जाएगी और उसमें भांति भांति के कंटीले पेड़ उगेंगे। मैं मेघों को भी आज्ञा दूँगा कि उस पर जल न बरसाए, क्योंकि सेनाओं के यहोवा की दाख की बारी तो इस्राएल का घराना है और उसका प्रिय पौधा यहूदा के लोग हैं। और उसने उनमें न्याय की आशा की, परंतु अन्याय दिखाई पड़ा। उसने धर्म की आशा की, परंतु उससे चिल्लाहट ही सुनाई पड़ी। मनुष्यों की बुराई। हाय उन पर जो घर से घर और खेत से खेत यहाँ तक मिलाते जाते हैं कि कुछ स्थान नहीं बचता, ताकि तुम देश में अकेले रह जाओ। सेनाओं के यहोवा ने मेरे सुनते कहा है, निश्चय बहुत से घर सुनसान हो जाएंगे और बड़े बड़े और सुंदर घर निर्जन हो जाएंगे, क्योंकि 10 बीघे की दाख की बारी से एक ही बत दाख मधु मिलेगा और होमेर भर के बीज से एक ही एपा अन्न उत्पन्न होगा। हाय उन पर जो बड़े तड़के उठकर मदिरा पीने लगते हैं और बड़ी रात तक दाख मधु पीते रहते हैं, जब तक उनको गर्मी न चढ़ जाए। उनके भोजों में वीणा, सारंगी, डफ, बांसली और दाख मधु ये सब पाए जाते हैं, परंतु वे यहोवा के कार्य की ओर दृष्टि नहीं करते और उसके हाथों के काम को नहीं देखते। इसलिए अज्ञानता के कारण मेरी प्रजा बंधुआई में जाती है। उसके प्रतिष्ठित पुरुष भूखों मरते और साधारण लोग प्यास से व्याकुल होते हैं। इसलिए अधोलोक ने अत्यंत लालसा करके अपना मुंह बेपरिणाम पसारा है और उनका वैभव और भीड़ भाड़ और आनंद करने वाले सब के सब उसके मुंह में छाप पड़ते हैं। साधारण मनुष्य दबाए जाते हैं और बड़े मनुष्य नीचे किए जाते हैं और अभिमानियों की आंखें नीची की जाती है।
परंतु सेनाओं का यहोवा न्याय करने के कारण महान ठहरता और पवित्र परमेश्वर धर्मी होने के कारण पवित्र ठहरता है। तब भेड़ों के बच्चे मानो अपने खेत में चरेंगे, परंतु हष्ट-पुष्टों के उजड़े स्थान परदेशियों को चराई के लिए मिलेंगे। हाय उन पर जो अधर्म को अनर्थ की रस्सियों से और पाप को मानो गाड़ी के रस्से से खींच ले आते हैं, जो कहते हैं वह फुर्ती करे और अपने काम को शीघ्र करे कि हम उसको देखें और इस्राएल के पवित्र की युक्ति प्रकट हो, वह निकट आए कि हम उसको समझे। हाय उन पर जो बुरे को भला और भले को बुरा कहते, जो अंधियारे को उजियाला और उजियाले को अंधियारा ठहराते और कड़वे को मीठा और मीठे को कड़वा करके मानते हैं। हाय उन पर जो अपनी दृष्टि में ज्ञानी और अपने लेखे बुद्धिमान है। हाय उन पर जो दाख मधु पीने में वीर और मदिरा को तेज बनाने में बहादुर है, जो घूस लेकर दुष्टों को निर्दोष और निर्दोषों को दोषी ठहराते हैं। इस कारण जैसे अग्नि की लौ से खुटी भस्म होती है और सूखी घास चलकर बैठ जाती है, वैसे ही उनकी जड़ सड़ जाएगी और उनके फूल धूल होकर उड़ जाएंगे, क्योंकि उन्होंने सेनाओं के यहोवा की व्यवस्था को निकम्मी जाना और इस्राएल के पवित्र के वचन को तुच्छ जाना है। इस कारण यहोवा का क्रोध अपनी प्रजा पर भड़का है और उसने उनके विरुद्ध हाथ बढ़ाकर उनको मारा है, और पहाड़ कांप उठे और लोगों के शव सड़कों के बीच कूड़ा से पड़े हैं। इतने पर भी उसका क्रोध शांत नहीं हुआ और उसका हाथ अब तक बढ़ा हुआ है। वह दूर दूर की जातियों के लिए झंडा खड़ा करेगा और सीटी बजाकर उनको पृथ्वी की छोर से बुलाएगा। देखो, वे फुर्ती करके वेग से आएंगे, उनमें कोई थका नहीं, न कोई ठोकर खाता है, कोई ऊँघने या सोने वाला नहीं, किसी का फेंटा नहीं खुला और किसी के जूतों का बंधन नहीं टूटा। उनके तीर तेज और धनुष चढ़ाए हुए हैं, उनके घोड़ों के खुर वज्र के से और रथों के पहिए बवंडर सरीखे हैं। वे सिंह या जवान सिंह के समान गरजते हैं। वे गुर्रा कर अहेर को पकड़ लेते और उसको ले भागते हैं, और कोई उसे उनसे नहीं छुड़ा सकता। उस समय वे उन पर समुद्र के गर्जन के समान गरजेंगे, और यदि कोई देश की ओर देखे तो उसे अंधकार और संकट देख पड़ेगा और ज्योति मेघों से छिप जाएगी। इस अध्याय में वचन 1 से 7 में हमने दाख की बारी का एक दृष्टांत देखा। ये दृष्टांत एक दाख की बारी के बारे में है, जो एक बहुत ही प्रिय व्यक्ति की थी, जिसने एक फलदायक पहाड़ी पर एक बढ़िया दाख लता लगाई थी। दाख लताओं के लिए जमीन की मिट्टी खोदी, पत्थरों को हटाया और जमीन को सावधानी से तैयार किया गया। इसमें बेहतरीन दाख लताओं का एक अच्छी फसल को लगाया। फसल की सुरक्षा और फलों को तैयार करने के लिए इसमें गुम्मट और एक कुंड भी शामिल किया गया था। एक दाख की बारी लगातार दृढ़ परिश्रम की मांग करती है, और यह परमेश्वर की देखभाल और चिंता की ओर इशारा करती है। हमारे विशेष अधिकारों और अवसरों पर विचार करते हुए हम में से कई लोगों को यह देखने के लिए मन की खोज करने की आवश्यकता हो सकती है कि क्या हम परमेश्वर के लिए फलदायक साबित हो रहे हैं, जैसा कि हमारी स्थिति की हमसे मांग है। दाख की बारी में जंगली अंगूर उग आए थे, जो वाचा के लोगों के स्वार्थी झूठे धर्म की ओर इशारा करते थे। दाख की बारी में लगाया गया सारा प्रेम, देखभाल, समय, काम और निवेश मनचाहा परिणाम नहीं दे पाया था। परमेश्वर ने यरूशलेम और यहूदा से दाख की बारी के दृष्टांत पर विचार करने को कहा। परमेश्वर ने अपने लोगों के लिए वह सब कुछ किया जो वह कर सकते थे, लेकिन उन्होंने अविश्वास, मन की कठोरता, उदासीनता, आलस और अशुद्धता के साथ प्रतिक्रिया दिया था। दाख की बारी के स्वामी के रूप में परमेश्वर इसकी बाड़ हटाकर विशेष सुरक्षा को प्रदान करना बंद कर देंगे। दाख की बारी की कोई छंटाई, खुदाई नहीं होगी या ना ही पानी डाला जाएगा। परमेश्वर दुखी थे क्योंकि उन्होंने न्याय, धार्मिकता और दयालुता की तलाश की जगह अन्याय, दुष्टता और उत्पीड़न को पाया। परमेश्वर के लोगों से विनम्रता, प्रेम
और धैर्य के उत्तम फल पैदा करने की अपेक्षा की गई थी, जिन्होंने घमंड, द्वेष और असंतोष के जंगली या निकम्मे दाखे दिए थे। मत्ती रचित सुसमाचार में अध्याय 21 में, दुष्ट किराएदारों के दृष्टांत में और यूहन्ना की पत्री में अध्याय 15 में सच्ची दाखलता के प्रवचन में प्रभु यीशु मसीह ने अपनी शिक्षा में दाख की बारी की कल्पना का उपयोग किया है। तो इस अध्याय में दाख की बारी का गीत है, एक दृष्टांत है जो इस्राएल का प्रतिनिधित्व करता है, जिसकी देखभाल परमेश्वर ने की है, लेकिन उसने जंगली और निकम्मे दाखें पैदा की है। ये अध्याय इस्राएल की आज्ञा उल्लंघन और अन्याय के परिणामों की रूपरेखा को प्रस्तुत करता है, जो परमेश्वर की निराशा और मनोनीत न्याय को उजागर करता है। हमें अपने जीवन में अच्छे फल, पवित्र आत्मा का फल लाने के लिए बुलाया गया है। अध्याय 6, सेवा के लिए यशायाह की बुलाहट। जिस वर्ष उज्जियाह राजा मरा, मैंने प्रभु को बहुत ही ऊंचे सिंहासन पर विराजमान देखा और उसके वस्त्र के घेर से मंदिर भर गया। उससे ऊंचे पर साराप दिखाई दिए। उनके 6 पंख थे और 2 पंखों से वे अपने मुंह को ढांपे थे और 2 से अपने पाँवों को और 2 से उड़ रहे थे। वे एक दूसरे से पुकार पुकार कर कह रहे थे, सेनाओं का यहोवा पवित्र 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 है, सारी पृथ्वी उसके तेज से भरपूर है। और पुकारने वाले के शब्द से डेवड़ियों की नींवें डोल उठी और भवन धुएं से भर गया। तब मैंने कहा, हाय हाय, मैं नष्ट हुआ, क्योंकि मैं अशुद्ध होठ वाला मनुष्य हूँ और अशुद्ध होठ वाले मनुष्यों के बीच में रहता हूँ, क्योंकि मैंने सेनाओं के यहोवा महाराजा धीराज को अपनी आँखों से देखा है। तब एक साराप हाथ में अंगारा लिए हुए, जिसे उसने चिमटे से वेदी पर से उठा लिया था, मेरे पास उड़कर आया। उसने उससे मेरे मुंह को छूकर कहा, देख, इसने तेरे होठों को छू लिया है, इसलिए तेरा अधर्म दूर हो गया और तेरे पाप क्षमा हो गए। तब मैंने प्रभु का यह वचन सुना, मैं किसको भेजूं और हमारी ओर से कौन जाएगा? तब मैंने कहा, मैं यहाँ हूँ, मुझे भेज। उसने कहा, जा और इन लोगों से कह, सुनते ही रहो परंतु न समझो, देखते ही रहो परंतु न बूझो। तू इन लोगों के मन को मोटा और उनके कानों को भारी कर और उनकी आँखों को बंद कर, ऐसा ना हो कि वे आँखों से देखे और कानों से सुने और मन से बूझे और मन फिराए और चंगे हो जाए। तब मैंने पूछा, हे प्रभु, कब तक? उसने कहा, जब तक नगर न उजड़े और उनमें कोई रह न जाए और घरों में कोई मनुष्य न रह जाए और देश उजाड़ और सुनसान हो जाए और यहोवा मनुष्यों को उसमें से दूर कर दे और देश के बहुत से स्थान निर्जन हो जाए, चाहे उसके निवासियों का 10वां अंश भी रह जाए तो भी वह नष्ट किया जाएगा। परंतु जैसे छोटे या बड़े बांज वृक्ष को काट डालने पर भी उसका ठूंठ बना रहता है, वैसे ही पवित्र वंश उसका ठूंठ रहेगा। इस अध्याय में यशायाह का परमेश्वर की पवित्रता में दर्शन उसके पापी स्वभाव के कारण व्यक्तिगत अयोग्यता के एहसास की ओर ले जाता है। वेदी से कोयले द्वारा शुद्ध किए जाने के बाद वह परमेश्वर की पुकार सुनता है और जवाब देता है कि मैं यहाँ हूँ, मुझे भेज। ये अध्याय परमेश्वर की पवित्रता और उनकी सेवकाई की गंभीरता पर जोर देता है। परमेश्वर की पवित्रता का सामना करना हमें बदल देता है। इस अध्याय के 3 वचन में हमने देखा कि वे एक दूसरे से पुकार पुकार कर कह रहे थे, सेनाओं का यहोवा पवित्र 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 है, सारी पृथ्वी उसके तेज से भरपूर है। 16 वर्ष की आयु में उज्जियाह सत्ता में आया और 52 वर्षों तक यहूदा पर शासन किया, जो कि हम दूसरे राजाओं की पुस्तक में और दूसरे इतिहास की पुस्तक में देख सकते हैं। वह एक अच्छा और बुद्धिमान राजा था और अपने जीवन के आरंभ में वही काम करता था जो यहोवा की दृष्टि में सही था। परंतु क्योंकि उसने मंदिर में जाकर धूप की वेदी पर धूप जलाने के द्वारा यहोवा की आज्ञा का उल्लंघन किया, वह कोढ़ी हो गया और दुखद रूप से मर गया। राजा उज्जियाह की मृत्यु से यशायाह हतोत्साहित हो गया होगा। यशायाह ने जो दर्शन देखा वह उसे प्रोत्साहित करने और उसे प्रभु के भविष्यवक्ता के रूप में स्थापित करने के लिए दिया जाना चाहिए था।
यशायाह ने यहोवा को सिंहासन पर बैठे हुए देखा। साराप नाम के स्वर्गदूतों ने परमेश्वर की महिमा कर रहे थे। श्रद्धा और प्रशंसा में साराप ने अपने चेहरों को अपने पंखों से ढक लिया और घोषणा की कि सेनाओं का यहोवा पवित्र 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 है। सारी पृथ्वी उसके तेज से भरपूर है। पवित्र शास्त्र में परमेश्वर की सबसे अधिक उल्लिखित विशेषता उनकी पवित्रता है। नए नियम में भी हम 4 जीवित प्राणियों को परमेश्वर की पवित्रता की घोषणा करते हुए देखते हैं। पवित्र 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 सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर, जो था, जो है और जो आने वाला है, जो कि हम प्रकाशित वाक्य में 4 अध्याय में देख सकते हैं। परमेश्वर की पवित्रता सर्वोच्च पवित्रता है। परमेश्वर असीम रूप से पवित्र, पूर्णतः पवित्र और शाश्वत पवित्र है। उन्हें 3 बार पवित्र कहा गया है। ये पवित्र त्रिमूर्ति के 3 व्यक्तियों को संदर्भित कर सकता है: पवित्र पिता, पवित्र पुत्र और पवित्र आत्मा। पाप रहित साराप यह देखने और घोषित करने में सक्षम थे कि पूरी पृथ्वी परमेश्वर की महिमा से भर गई थी। यशायाह एक अशुद्ध व्यक्ति परमेश्वर की महिमा की महानता को देखने और घोषित करने में असमर्थ था। परमेश्वर पवित्र है और वह चाहते हैं कि हम भी पवित्र बने ताकि हम उनकी महिमा को देख सकें। इसलिए परमेश्वर हम में वास करने के लिए पवित्र आत्मा से हमारा अभिषेक करते हैं ताकि हम प्रेम में उनके सामने पवित्र और निर्दोष हो सकें। भजन संहिता में भजनकार कहता है कि यहोवा के नाम के योग्य उनकी महिमा करो, पवित्रता से शोभायमान होकर यहोवा को दंडवत करो। पवित्रता से शोभायमान होकर यहोवा को दंडवत करो। हे सारे पृथ्वी के लोगों, उनके सामने कांपते रहो। जब हम परमेश्वर की शानदार महिमा को पूरी तरह से समझ लेते हैं तो हम पवित्रता की सुंदरता में उनकी आराधना करने के अलावा और उनके सामने कांपने के अलावा कुछ नहीं कर सकते। ऐसा परमेश्वर हमारे पापों को क्षमा करने के लिए, हमारे स्थान पर मरने के लिए यीशु मसीह के रूप में प्रकट हुए थे। ये कितना बड़ा आश्चर्य है। प्रभु यीशु मसीह पूरी पृथ्वी पर शासन करने के लिए फिर से आ रहे हैं। तब हर कोई उनकी महिमा देख सकता है। पवित्रता के बिना कोई प्रभु को कदापि न देखेगा, जैसा कि इब्रानियों की पत्री में लिखा है। तो यीशु मसीह का जन्म, मृत्यु और पुनरुत्थान सब इसलिए हुआ ताकि जब वह दोबारा आए तो उनके बच्चे उनसे मिलने के लिए पवित्र हो जाए। तो क्या हम गौरवशाली और पवित्र परमेश्वर की उनकी पवित्रता की सुंदरता में आराधना करते हैं? क्या हम यह घोषणा करते हैं कि प्रभु यीशु हमारे स्थान पर मरने के लिए पृथ्वी पर आए थे? बाइबल का परमेश्वर जो यीशु मसीह में सर्वोच्च रूप से प्रकट हुआ है, शुद्ध और धर्मी है, वह पवित्र है। उनके जैसा और कोई नहीं है। जिस तरह यशायाह ने स्वेच्छा से आज्ञाकारिता के साथ जवाब दिया, उसी तरह हमें भी दुनिया में उनके गवाह बनने के लिए, मसीह के आह्वान का जवाब देने के लिए तैयार रहना चाहिए। केवल यीशु की आराधना करना लेकिन उनके बारे में गवाही न देना एक अधूरा मसीही होना है। आज के लिए इतना ही। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। धन्यवाद।